हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बिहार के उन निरीह शिक्षकों के बारे में है जो नित नए नए सरकारी तुगलकी फरमान के शिकार हो रहे हैं। उनकी प्रताड़ना बढ़ती ही जा रही है। जो इतने कम वेतन में सालों साल तक पढ़ाते रहे, वे जो मेधावी होते हुए भी सरकारी के नाम पर इसमें आ गए, आज राज्यकर्मी और वरिष्ठता के लिए जो जद्दोजहद में लगे हुए हैं, स्कूल का टाइम पकड़ने के लिए जो ट्रेन में कट गए या सड़क दुर्घटना में मारे गए, एक खौफ, प्रताड़ना और अनिश्चित भविष्य को लेकर कुंठा में हैं, अवसादग्रस्त हैं, निराशा हताशा में हैं। उन पर है ये वीडियो। ये हैं बिहार के शिक्षक। इनकी पहचान, स्थिति पहले बहुत दयनीय थी। सबसे पहले भोला पासवान शास्त्री ने मुख्यमंत्री के रूप में इनके कल्याण के लिए कदम उठाया। हम बात कर रहे हैं, शुरू से ही बात कर रहे हैं कि जब 40 रुपया दरमाहा हुआ करता था, तो उस समय में जो इतनी दयनीय स्थिति में थे शिक्षक, आर्थिक रूप से इतने विपन्न थे, वैसे स्थिति में सबसे पहला जो मुख्यमंत्री और सबसे पहला जो राजनेता जिसने शिक्षक कल्याण के लिए बात उठाई, खास करके प्राथमिक शिक्षकों की हम बात कर रहे हैं, तो वो थे भोला पासवान शास्त्री, जिन्होंने शिक्षकों को दिया। और आज भी जो शिक्षक लोग उनका जन्मदिन मनाता है, वो ऐतिहासिक घटना हुई और इतिहास में वो अमर हो गए। फिर आए डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, इन्होंने भी शिक्षकों के भलाई के लिए बहुत कार्य किया। फिर आया लालू प्रसाद यादव जी का कार्यकाल, तो इसमें उन्होंने BPSC से प्राथमिक शिक्षकों की बहाली की और ये बहाली बहुत शानदार रही। मैट्रिक पास करके लोग BPSC दिए और कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं थी। बहुत सारे ऐसे भी टीचर इसमें आए जिनका मूंछ का पंख उसमें फूट रहा था, मूंछ आना शुरू ही हुआ था। वो सब भी इतने युवा अवस्था में BPSC से पास कर गए और शिक्षक बन गए। तो कुल मिलाकर के BPSC से लालू जी के कार्यकाल में लगभग 20,000 से 22,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई और BPSC से हुई 80% शिक्षक ऐसा माना जाता है जो स्वयं शिक्षक हैं, और आज के समय में जो शिक्षक सेवानिवृत्ति अगर नहीं हुए हैं तो वो 1.25 से 1.5 लाख रुपया तक वेतन उठा रहे हैं। फिर नीतीश कुमार की सरकार ने लालू प्रसाद द्वारा नियुक्त शिक्षा मित्र के रूप में जो लालू प्रसाद जी के द्वारा नियुक्ति हुई थी 1,500 रुपये मासिक पर, तो उस शिक्षकों को बिना कोई परीक्षा लिए परमानेंट कर दिया। इसमें कई जाली सर्टिफिकेट वाले तो कोई गुंडा मवाली विक्षिप्त भी थे। इनकी बहाली में मुखिया जी ने जमकर पैसा बनाया। इसके बाद 2 चरणों में मुखिया जी ने प्राथमिक शिक्षकों की बहाली की। मध्य विद्यालय के लिए नियोजन इकाई प्रखंड स्तर पर था, तो मुखिया जी ने इसमें जब उनके जुरिडिक्शन में था, क्षेत्राधिकार में था, उन्होंने जम कर के पैसा बनाया। और हम अगर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर की बात करें तो उसके लिए जिला परिषद और नगर निकाय का स्तर था। तो प्राथमिक व मध्य विद्यालय के स्तर पर इसमें इतना कदाचार था कि मुखिया जी, उनके सचिव और प्रखंड स्तर पर BEO को इसको लेकर के बहुत बदनामी हुई। अधिकतर मेधावी लोगों की बहाली नहीं हुई और फर्जी डिग्री वाले, विक्षिप्त और अराजक तत्व इसमें घुस गए। फिर ऐसे शिक्षकों में ज़्यादातर ऐसे थे जो पढ़ा सकने में सक्षम नहीं थे। कोई ब्लॉक में डिप्टेशन करा लिया, तो कोई BEO से सेटिंग करा करके महीनों तक पठन पाठन के कार्य से अपने आप को बचाता रहा। पठन पाठन से विमुख हुए सालों साल गुजार दिए उन ऐसे शिक्षकों ने जो नाम के शिक्षक थे और पठन पाठन से जिनका कोई नाता नहीं था और दलाल मालोमाल होते रहे। जब जाली और फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल ऐसे शिक्षकों को पकड़ने के लिए एक तत्कालीन IAS पदाधिकारी ने कोशिश की, तो रातों रात उसका तबादला कर दिया गया। तो इस प्रक्रिया से बहाल जो मेधावी शिक्षक थे, उनको बहुत तनाव में बहुत कम वेतन पर अत्यधिक श्रम करना पड़ा। यहाँ भी जो
वैध थे, मेधावी थे, जिनका जो सही डिग्री पर बहाल हुए थे, तो वो स्ट्रेस में ही रहे। और मतलब समान काम समान वेतन की बात भी उठने लगी थी। मामला जब पटना उच्च न्यायालय में गया तो पटना उच्च न्यायालय ने समान काम समान वेतन देने को कहा और सबको 15 से 18 लाख तक का एरियर भी देने को कहा। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तब सरकार ने खास्ता वित्तीय हालत का रोना रोया और सुप्रीम कोर्ट ने दया दिखलाते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। तो नीतीश के जो बहाल किए हुए कुछ नियोजित शिक्षक थे वो बहुत उदंड भी थे और उन्होंने नीतीश को ही जूता और चप्पल दिखाया तो कहीं काला झंडा दिखाया। इसके नेता राजनीति से एक रहे थे। इतना पुराना माध्यमिक शिक्षक संघ है जो, तो उसने तो कभी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक लाइब्रेरियन के लिए सोचा ही नहीं। वह तो 4 लाख शिक्षकों के समान काम समान वेतन की बात कर रहा था। वो भूल गया कि ये एक जैसे मापदंड पर एक जैसे योग्यता वाले एक जैसे शिक्षक नहीं हैं और हम जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसका जो सरोकार है, उसकी जो स्थिति है, उस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं। और एकमात्र वकील थी मकीजा, तो उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये कुल मिलाकर के हाई स्कूल +2 और लाइब्रेरियन की संख्या 36,000 ही है, तो इससे सरकार को बोझ नहीं पड़ने वाली है। और ये लोग जो हैं सो बहुत मतलब यूनिट पर ही हैं, जितना यूनिट होना चाहिए उससे कम ही यूनिट में है, तो इनको समान काम समान वेतन दिया जाए। तो सरकार ने वो तो दिया नहीं और फिर बीपीएससी से भर दिया पूरा को। और इसमें जो बीपीएससी से आए उसमें बहुत सारे कुछ नियोजित शिक्षक भी इतने क्वालिफाइड थे जो आए और संघ का था कि बिना परीक्षा दिए हुए राज्यकर्मी हम बनेंगे। अब संघ ये भूल गया, माध्यमिक शिक्षक संघ, जो बहुत सारे आदमी जो माध्यमिक में हैं उच्चतर माध्यमिक में जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए तो परीक्षा ही विकल्प था। और अगर मतलब वो बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जो इतने मेधावी थे जो जिनके लिए बिना परीक्षा दिए हुए राज्यकर्मी बनना उनको लग रहा था कि मतलब उनके लिए अपमानजनक है, तो वो अपना पुरुषार्थ पर भरोसा करके ये जो इसका फरमान था माध्यमिक शिक्षक संघ का उसको ठुकराया गया और उन्होंने उसको ठुकरा दिया और फिर वो उसमें निकाल लिए। और बहुत सारे शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने इसमें नहीं भरा, उनको लग रहा था कि उनकी वरीयता ख़त्म हो जाएगी या मतलब पैसा तो इतना आ ही रहा है। इस सब विसंगति के कारण बहुत सारे लोगों ने भरा भी नहीं। तो जो नहीं भरे वो सक्षमता के माध्यम से राजकर्मी के लिए प्रयासरत थे। अब ये वर्तमान सिनेरियो में फिर जो जिनको जिला आवंटित हुआ, अब उसमें ऐसा जो पेंच सब फंसा दिया गया कि महिला को प्रायोरिटी, विकलांग को प्रायोरिटी, तो एज वाले को प्रायोरिटी। अब जिसका जो जिला आवंटन हुआ उसमें भी अब जहाँ पोस्टेड हैं वो अनुमंडल छोड़ दीजिए, ससुराल वाला अनुमंडल छोड़ दीजिए, होम अनुमंडल छोड़ दीजिए। तो बहुत कुंठा, निराशा, अवसादग्रस्त हो गए शिक्षक। अब इससे पहले हम आपको ले जा रहे हैं नियोजित वाले में आरोप लगता है कि वो जैसे तैसे डिग्री लाओ नौकरी पाओ वाला हिसाब से लोग आ गए थे और मतलब अफरा तफरी का माहौल में ज्वाइन किए हुए योग्य थे या नहीं थे उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। लेकिन हम 2013-14 में जो स्टेट के माध्यम से बहाली शुरू हुई उसमें आपको ले जा रहे हैं उस तरफ, जिसमें लगभग 33 लाख लोग इसमें शामिल हुए थे और जिसमें से सिर्फ 1.5 लाख ही क्वालिफाई कर सके थे। इसमें कई सेटिंग करके कोई जाली स्टेट से सर्टिफिकेट के आधार पर घुस गए, तो कोई स्टेट क्वालिफाई को भी नौकरी नहीं लगी। लेकिन जो मेरिट से आए बहुत सारे आदमी आए और ऐसा कह सकते हैं कि 60 से 70% आदमी इसमें बहुत मेधावी किस्म के हैं और उन्होंने पठन पाठन का दिशा दशा भी बदला। इधर शिक्षकों का दरमाहा भी बढ़ा। जो शिक्षा मित्र 1500 रुपये पर बहाल हुए थे वो 45-46 हज़ार रुपया पाने लगे। इधर नीतीश कहते रहे कि शिक्षकों को मैंने ही दिया है और मैं ही दूंगा। फिर नीतीश कुमार ने बीपीएससी से वैकेंसी भरने की सोची और अब नीतीश कुमार ने सोची या तेजस्वी यादव का ये प्लान था, ये हम नहीं कह सकते हैं।
फिर लाखों लाख शिक्षक बने। इसमें से कुछ दूसरे राज्य से भी थे। इनमें कुछ ऐसे भी शिक्षक थे जो एक भी घंटी पढ़ाने योग्य नहीं हैं, पर अपने आप को बीपीएससी क्वालिफाइड शिक्षक कहते हैं। उच्चतर माध्यमिक के विद्वान शिक्षक ने नाम नहीं उद्घाटित करने पर के शर्त पर कहा कि बीपीएससी वाले ये जो शिक्षक हैं ये अपने आप को कलेक्टर से कम नहीं समझते हैं। अब वो कलेक्टर से कम अपने आप को नहीं समझते हैं कम, तो पढ़ाएगा कौन। फिर बीपीएससी ने यह कन्फेस किया कि उसके द्वारा TR1 और TR2 में नियुक्त कई शिक्षक अयोग्य हैं और कई मामले में विषय वस्तु और भाषा पर इनकी समुचित पकड़ नहीं है। वर्तनी में और दरखास्त लिखने में भी इनको दिक्कत होती है और अशुद्धि होती है। अब अगर विशेषज्ञों की माने तो बीपीएससी का एग्जाम 3 लेयर्स वाला होना चाहिए था, जिसमें पीटी, मेंस और वाइवा होना चाहिए था। अब दूसरे राज्य सब का उदाहरण लीजिए, जैसे यूपी सब में, तो यूपी सब में फुल स्केल पर बहाली होती है, इतनी बहाली नहीं होती है और उसमें चुन करके लोग अच्छे लोग आते हैं। अब नई व्यवस्था में कई जगह छात्र छात्राओं को टॉर्चर किया जा रहा है और शिक्षकों को तो अधिकांश जगहों पर मोबाइल से हाजिरी बनवाकर शिक्षकों को समय मेंटेन करवाने की कोशिश हुई। ये भी विचार नहीं किया गया कि प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के अलग अलग आयाम हैं, परिस्थिति अलग अलग है, पाठ्यक्रम अलग अलग है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को तो पढ़ाना माने 2 घंटी है, पर ऐसे अव्यावहारिक समय सारणी से उनका पूरा दिन खराब हो रहा है। वे कोई अन्य काम करने योग्य ही नहीं बच जाते हैं। कोई ऊर्जा ही उनको अन्य काम के लिए नहीं बचती है, या घरेलू काम हो, बाल बच्चा परिवार हो, या मतलब कोई रिश्ता नाता हो, या बड़ बीमारी हो, सब के लिए उनकी स्थिति आज एकदम बंधुआ मजदूर से भी बदतर हो गई है। जो छुट्टी सब कैंसिल किया गया उसके लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी गई। विभाग का आंख मूंद कर पालन करने वाले जब सरकारी व्यवस्था और व्यवहारिक समय सारणी को जब जबरदस्ती लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वे बच्चों को भी प्रताड़ित कर रहे होते हैं। तो कई जगह इनकी ठुकाई भी हो जाती है, जहां रिवोल्ट कर देते हैं बच्चे और गार्जियन, तो गुरुजी लोगों की पिटाई भी हो जाती है। ऐसा न्यूज़ आप समाचार पत्र के माध्यम से ऐसा देख सकते हैं न्यूज़। तो बच्चों को ज़बरदस्ती 7-7 घंटे रोका जा रहा है। ऐसे में कब होमवर्क बनाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, समाज से जुड़ेंगे। गांव-गांव में +2 स्कूल खोल दिया गया है। कई स्कूल में तो मात्र 2 कमरे हैं। अब सोचिए कि कैसे 12 क्लास का संचालन होगा। कई इंटर कॉलेज है जो मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके पास है और वित्त रहित उसको छोड़ दिया गया है। बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली से सरकार ने इन वित्त रहित शिक्षकों पर कोई दया और मानवीय करुणा नहीं दिखाई। जहां अच्छी पढ़ाई के कारण 15-15 किलोमीटर से लड़कियां पढ़ने आती हैं, उनके लिए स्कूल की बस की कोई व्यवस्था नहीं है, या छात्र के लिए कोई स्कूल बस की व्यवस्था नहीं है। जहां शिक्षित बेरोजगार युवक कोचिंग चला रहे हैं, स्कूल के व्यवहारिक समय सारणी के कारण उनकी कोचिंग बंद हो जाए। ऐसा लगता है कि सरकार की ये मंशा है कि प्राइवेट स्कूल में और कोचिंग में लोग नहीं पढ़े, तो उनके पास तो ये फ्रीडम होना ही चाहिए। फिर आते हैं कि पहले दयनीय स्थिति को प्राप्त इन बेरोजगार युवकों को रोजगार जब छिन जाएगा, तो ऐसी स्थिति में इनका अंदाज़ा कीजिए। जो पहले ही से दयनीय स्थिति को प्राप्त हैं और ट्यूशन कोचिंग से अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, इनका अगर रोजगार छिन जाता है तो इनके सामने में क्या विकल्प होगा? या तो बिहार से पलायन करना, या फिर मजदूर बनने का, या फिर अपराधी बनने का। अब कागजी कार्य को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, इतना खाना पूरी सब वाला काम सब है कि पठन पाठन इससे प्रभावित हो रहा है। कई स्कूल में क्लर्क भी नहीं दिया गया है। कई छात्र छात्राएं माता पिता को उनके धंधा में सहयोग करते हैं या करती हैं, तो उससे क्या होता है, तो साथ ही उनकी इच्छा होती है कि वो पढ़ाई करें, तो व्यवहारिक समय सारणी से उनके साथ भी व्यवहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई हैं।
सरकार को चाहिए कि स्कूल को 2 शिफ्ट में चलाए। जैसे मतलब 1 से 5 वाला स्कूल है, अगर मान लीजिए मिडिल स्कूल है तो 1 से 5 को 6 से 12 के टाइमिंग में चलाए, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक। और 6 to 8 जो है क्लास, उसको 12 बजे से 5 बजे तक रखे। इसी प्रकार जो 9 से 12 वाला स्कूल है तो 9वां 10वां को 6 बजे से 5 बजे तक, माने 9वीं और 10वीं का जो मतलब स्कूल है उसको रखना चाहिए 6 बजे से या 5 बजे से 11 बजे तक, और मतलब या 12 बजे तक रखे। और जो 11वीं 12वीं है उसको 12 से 5 तक रखे। तो इस तरह से समय का अगर बंटवारा हो तो व्यवस्था व्यवहारिक हो सकती है। यूपी में भी मोबाइल से हाजिरी बनाने का आदेश शिक्षा विभाग द्वारा जारी हुआ था, पर शिक्षकों के विरोध के चलते उसे वापस ले लिया गया। पर बिहार में यह सफल हो गया। बिहार के ये निरीह, लाचार और बेबस शिक्षक जितना सहिष्णु और सहनशील हैं, विभाग का प्रताड़ना उन पर उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। कभी ये इतना सम्मानजनक और इतनी अच्छी नौकरी होती थी जिसमें अगर आपको पठन पाठन से मतलब है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी। शिक्षकों का आदर हर एक वर्ग के लोग करते थे, पुलिस हो या मतलब डॉक्टर लोग हों, या समाज में भी जो इनके पाँव छूने वाले का आप देखते, अभी भी सम्मान है समाज में। लेकिन विभाग इनको बहुत ऐसे स्थिति में ला करके छोड़ दिया है जो इतना कुंठा और निराशा अवसादग्रस्त हो गए हैं। इनकी छुट्टी ख़त्म कर दी गई है और इसके लिए उनको कोई क्षतिपूरक अवकाश भी नहीं दिया गया है। मोबाइल से हाजिरी बनाने की प्रताड़ना, छुट्टी खत्म करने की प्रताड़ना, अव्यावहारिक ट्रांसफ़र नीति की प्रताड़ना, इस तरह से की प्रताड़ना का एक अंतहीन सिलसिला चल चुका है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और सरकार की उदासीनता से वे प्रताड़ित हैं। नित्य नए नए प्रयोग की हठधर्मिता, आज इन शिक्षकों का कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। और शिक्षकों का आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी से मोहभंग हो चुका है। कांग्रेस ऐसी स्थिति में नहीं है कि अपने दम पर सरकार बना सके। अब प्रशांत किशोर के तरफ भी लोग देख रहे हैं कि वे कैसा वादा करते हैं, कैसा अपना मैनिफेस्टो में इन शिक्षकों के आंसू पोंछने की बात करते हैं या नहीं।